सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 57 में और हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, बादल आए चैप्टर पार्ट 10 आप लोग पिछली बार भी पढ़ चुके हो, जिसमें मैंने आपको पार्ट 10 का सारांश बताया था। आज हम लोग इस पार्ट का पाठ वाचन करेंगे। सबसे पहले बच्चों ऊपर देखिए, पढ़ने की तैयारी में कौन कौन से प्रश्न आपको दिए गए हैं। आपने लोगों को किन किन पेड़ों की पूजा करते हुए देखा है? बच्चों, क्या आपने ऐसा देखा है कि कुछ लोगों को, जो लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, है ना, ये तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन सब लोग जो है वो पीपल के पेड़ में जल डालते हैं, उसकी पूजा आराधना करते हैं। तो इस तरह आपने कितने लोगों को देखा है पौधों की पूजा करते हुए, पेड़ों की पूजा करते हुए? दूसरा प्रश्न है, बादलों की गरज बिजली की चमक दिखने के बाद सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है ना? पहले गरजने, चमक दिखने की आवाज़, चमक दिखती है और उसके बाद फिर उसके गरजने की आवाज़ आती है, क्योंकि बिजली जो है वो आवाज़ से तेज गति से दौड़ती है। इसीलिए बिजली की चमक हम लोगों को पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। तीसरा प्रश्न है, यदि धरती से पानी अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? आप बताइए बच्चों, अगर धरती से पानी गायब हो जाए तो क्या होगा? गर्मी में तो इस परेशानी का अक्सर सामना करना पड़ता है ना? जब कभी चापाकल या कुएं का पानी सूख जाता है, तालाब का पानी सूख जाता है, तब क्या होता है? तब लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें दूसरे जगह से, दूर से जा कर के पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है ना? लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे? पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब बादल बरसते हैं तभी खेतों में अन्न उपजता है, पेड़ पौधे खुश होते हैं, मोर नाचते हैं, हर तरफ आनंद ही आनंद होता है। लेकिन कुछ लोग स्वार्थवश पेड़ों को काटते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बाधित करते हैं। बाधित करना बच्चों, इसका अर्थ होता है कि वे लोग प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए, फिर तरह तरह के पशु पक्षी आए। उस समय अधिकांश धरती पर वन थे। बच्चों, ये अधिकांश शब्द जो है वो यहाँ पर है, मैंने लिखा है, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा और इस अंडरलाइन शब्द को आप लोगों को अपनी कॉपी में 3 बार लिखना है। तो इसलिए जो जो शब्द को हाईलाइट में करती जा रही हूँ वो सभी शब्द को आप लोग अपने बुक में अंडरलाइन करते जाइएगा। अधिकांश धरती पर वन थे। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। फिर धरती पर मानव आया। उसने घर बनाना शुरू किया। इसके लिए उसने वन काटे। ठीक है, जब मानव धरती पर आया तो उसने क्या किया? घर बनाना शुरू किया। और उसके लिए उन्होंने क्या किया बच्चों? वन को काटना शुरू किया, यानी जंगलों को काटना शुरू किया। फिर देखिए, मनुष्य शब्द को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। मनुष्य का स्वभाव, ये 2 शब्द मैंने अंडरलाइन किए, आप लोग भी अपने बुक में इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। मनुष्य का स्वभाव हमेशा ही अधिक पाने का रहा है, इसलिए जहाँ 4 पेड़ काटने से काम चलता, वहाँ वो 8 पेड़ काट डालता। मानव की इस हरकत, ये हरकत शब्द जो है बच्चों, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। मानव की इस हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता नहीं चल पाया, इसलिए बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। अभी तक बच्चों आपने क्या देखा कि मानव के आने के बाद जब उसे घर की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने वन को काटना शुरू किया। जहाँ कम पेड़ काटने से उसका काम चल जाता, वहाँ उसने अधिक पेड़ काटे और मनुष्य ने क्या किया? जंगलों की संख्या कम करनी शुरू कर दी। पहले तो बादलों को इस बात का पता नहीं चला, इसलिए वो आते रहे और जल बरसाते रहे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। धीरे धीरे बादलों को पता चल गया कि कई जगह पेड़ हैं ही नहीं, पेड़ों के स्थान पर घर बन गए हैं और पेड़ काट डाले गए हैं।
बादल गुस्से से गरजे। गुस्से शब्द को भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा और फिर उसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। बादल गुस्से से गरजे और बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। बादल पेड़ों के बुलाने पर ही तो पानी लेकर आते थे। मनुष्य अब खेती करने लगा, पर बिना पानी के खेती कैसी? मनुष्य इंतजार करता। मनुष्य इंतजार करता कि कब बादल आए, मेघ बरसे और खेतों में अन्न उपजे। पर बादल तो मानव से क्या हो गए थे बच्चों? नाराज हो गए थे। ठीक है, अब हम लोग इस पैराग्राफ को समझते हैं। मनुष्य जब खेती करने लगा, बिना पानी की खेती कैसी? आप बताइए बच्चों कि जब आप एक पौधा लगाते हैं तो जब पौधे में आप लोग पानी नहीं डालेंगे तो क्या वो पौधा जीवित रहेगा? क्या वो फले फूलेगा? वो पौधा तो ऐसे ही मुरझा के जल जाएगा। तो वैसे ही मनुष्य ने जब खेती करना प्रारंभ किया तो वहाँ खेतों में पानी ही नहीं था। अब मनुष्य इंतज़ार कर रहा था कि कब बादल आएंगे और बारिश होगी। लेकिन बादल तो मनुष्य से नाराज़ थे। वे तो गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा थे? इसलिए वे गुस्सा थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानव जो है वो वनों के साथ धोखा कर रहा है। वो वनों को काटता जा रहा है, वो पर्यावरण को बाधित कर रहा है, जिसके कारण मनुष्य बादल जो है वो नाराज़ हो गए थे। जब मौसम का अधिकांश समय बिन बरसे गुजर गया, गुजर जाना का अर्थ होता है बच्चों बीत जाना। ठीक है, जब मौसम का अधिकांश वक्त बिन बरसे गुजर गया तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, पर बादल नहीं आए। पानी न बरसने से पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था। कष्ट का मतलब दुख हो रहा था, परेशानी हो रही थी। ठीक है, मानव के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। प्रार्थना करने का अर्थ क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था, प्रार्थना करने का अर्थ होता है विनती करना, मनुहार करना। ठीक है, अब मौसम का अधिक समय तो बिना बरसे ही गुजर गया। मानव को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वे लोग क्या करते? बादल तो दिखाई दे रहे थे लेकिन बरसते नहीं थे। तब मानव ने क्या किया? वो छत पर खड़े होकर जो है बहुत बुलाने लगे बादलों को कि आइए मेघ राजा जल बरसाइए। लेकिन बादल तो गुस्सा थे मनुष्य से, इसलिए वो आते और जल नहीं बरसाते और चले जाते थे। पानी नहीं बरसने के कारण बच्चों मनुष्य को तो कष्ट था ही, वो खेती नहीं कर पा रहा था, नहीं उपजा पा रहा था। पर पशु पक्षियों को भी बहुत दिक्कत थी। जो लोग तालाबों से पानी पीते थे वो लोग को भी बहुत कष्ट हो रहा था। पेड़ सूखने लगे थे जिसके कारण पशु पक्षियों के घर भी नष्ट हो रहे थे। उन्हें भी बहुत इस चिलचिलाती धूप से बहुत कष्ट हो रहा था। सभी को कष्ट था मनुष्य के साथ साथ। फिर क्या हुआ? कोयल ने बहुत ही उत्साह और मधुरता से, बहुत ही जोर शोर से और मधुरता से गाना गाया। मानव ने मोरों से बादलों को क्या करने के लिए कहा? प्रसन्न करने के लिए कहा। प्रसन्न करने का अर्थ होता है बच्चों खुश करना। मोरों की आवाज़ तेज होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। बादल आवाज़ न सुन पाएं तो नाच देखकर तो खुश हो ही सकते हैं। ठीक है,
कोयल भी गाना शुरू की, पर कोयल तो बहुत छोटी होती है ना। तब फिर उन लोगों ने क्या किया, मोरों से कहा कि आप बादलों को प्रसन्न कीजिए। मोरों की आवाज़ तेज भी होती है और वे पंख फैलाकर बादलों को खुश भी कर सकते हैं। अगर आवाज़ नहीं भी पहुंचेगी तो बादल कम से कम पृथ्वी पर मोरों का नाच देख सकते हैं और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। ठीक है, बादल आवाज़ न सुन पाए तो नाच तो देख ही सकते हैं। अब मनुष्य ने ये तरकीब लगानी शुरू की थी। मोरों ने क्यों क्यों करके गाना और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। वे गाने लगे। बच्चों, वे क्या गाने लगे? बीता साल बिना पानी के आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज़्यादा। ठीक है, ये गाना वे गाने लगे और साथ साथ में क्या करने लगे बच्चों? नाचने लगे। अब क्या हुआ? अब उसके बाद क्या होता है? मोरों की आवाज़ बादलों तक पहुंची। उन्होंने नीचे धरती पर उनका नाच देखा तो खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। ठीक है, लबालब का क्या अर्थ होता है बच्चों? पूरी तरह भर जाना। वन में हरियाली लौट आई। ये हरियाली मतलब चारों तरफ फिर से हरा भरा हो गया। जैसे पहले सब कुछ हरा भरा था, वैसे ही सब कुछ पहले से हरा भरा हो गया। हरियाली लौट आई। फसलें भरपूर हुई और मानव ने वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। मोर आज भी बादलों के लिए गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। जैसे ही आकाश में काले काले बादलों की रेखा दिखाई देती है, वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। साथ ही क्यों क्यों करके गाते भी हैं। तो बच्चों, आपने देखा इस पार्ट में किस प्रकार मनुष्य की गलती से मनुष्य को, पशु पक्षियों सभी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा था। सभी को परेशानी होने लगी थी और बादलों को मनाने के लिए मनुष्यों को, मोरों को और कोयल को भी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर बादल जो है वो खुश होकर पृथ्वी पर आए। तो हम लोगों को हमेशा पर्यावरण को बाधित न करने का प्रण लेना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो में जितने भी शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है, उन सभी शब्दों को आप लोग अपनी कॉपी में सस्वर उच्चारण करते हुए 3 बार सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।